हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लेकर आए हैं। आज के न्यूज़पेपर में बहुत सारी अपडेट हैं जो आपके काम की हो सकती हैं, तो देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, एक एक करके सारी अपडेट को देखेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप सभी लोगों को भी बिल्कुल लेटेस्ट और बिल्कुल सही अपडेट मिल सके। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारी न्यूज़ को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूज़ जो हमारी है बीएड 2021 के बारे में। यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसा कि आपको पता है कि सारी जो काउंसलिंग है वो प्रक्रियाएं कंप्लीट हो चुकी हैं। अब जो है सिर्फ 2 चरण बचे हैं, एक पूल काउंसलिंग और एक डायरेक्ट एडमिशन। और सीटें जो हैं अभी जो है लगभग 1.25 लाख के करीब जो है सीटें बची हुई हैं और पूल काउंसलिंग जो है 22 तारीख से स्टार्ट हो रही है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या अपडेट इसमें है। लिखा है प्रदेश के सरकारी व प्राइवेट कॉलेजों में बीएड प्रवेश के लिए चल रही प्रवेश काउंसलिंग का पहला चक्र पूरा हो गया है। इसका आयोजन कर रहे लखनऊ विश्वविद्यालय के अनुसार 2,51,125 सीटों के सापेक्ष 1,64,188 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग के लिए पंजीकरण कराया। इनमें से 1,31,000 अभ्यर्थियों को सीट आवंटित हुई है। संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा के राज्य समन्वयक अमिताभ वाजपेयी ने बताया कि शेष 1.25 लाख सीटों के लिए 22 अक्टूबर से पूल काउंसलिंग शुरू होगी। इसके लिए पंजीकरण की प्रक्रिया 25 अक्टूबर तक चलेगी। अभ्यर्थी 22 से 26 अक्टूबर चॉइस फिलिंग आदि प्रक्रिया पूरी करेंगे। सीट आवंटन 27 अक्टूबर को लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। तो 22 तारीख से शुरू होगी और अभी भी आप सभी लोग पूछ रहे थे कि तकरीबन कितनी सीटें बची हैं, तो 1.25 लाख सीटें अभी बची हैं, जो कि कम नहीं, अभी बहुत सी सीटें हैं। तो आप सभी लोग परेशान बिल्कुल भी ना हो, अभी बहुत सी सीट जो है खाली है। पूल काउंसलिंग कैसे कराना है, कैसे करना, अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में जो है आप कमेंट कर सकते हो अगर आपको चाहिए पूल काउंसलिंग की वीडियो। और अगर आप सभी लोग कमेंट करोगे और कम से कम 100 लोग से ज्यादा कमेंट करोगे तो आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो जो है मैं अलग से लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, वैसे भी मैं वीडियो लेकर चला आऊंगा, बस आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। चलिए वहीं पर हम बात करते हैं, कल जो है पीएनपी ऑफिस यानी पीएनपी में कल डीएलएड अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। क्या अपडेट है देखते हैं इस पर। डीएलएड अभ्यर्थियों का पीएनपी पर प्रदर्शन। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर सोमवार को एनआईओएस के माध्यम से डीएलएड प्रशिक्षुओं का प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की है कि उन्हें उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 में आवेदन का मौका दिया जाए। ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि एनआईओएस से जो बच्चों ने डीएलएड किया इनके साथ ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि जहां तक मुझे जानकारी हाई कोर्ट ने भी इनके पक्ष में फैसला दिया है, लखनऊ हाई कोर्ट ने भी दिया है। साथ ही साथ मैं अगर बात करूं जूनियर में भी हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, प्राइमरी वाला जो यूपी टेट है इसमें भी जो है हाई कोर्ट ने इस पर फैसला दिया। साथ ही साथ एनसीटी ने भी कहा है कि इन लोगों को शामिल किया जाए। फिर पता नहीं क्यों यहां पर पीएनपी हुआ या सरकार हुआ, क्यों इन लोगों को मना कर रही है, कैसी चीजें हैं, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल इसको लेकर पीएनपी में जो है प्रदर्शन भी हुआ। हालांकि पीएनपी सचिव ने बताया कि हमने जो है प्रस्ताव शासन को भेज दिया आप सभी को शामिल करने का, अभी उसके लिए कोई जवाब नहीं आया है। मतलब ऐसा मतलब कि एनसीटी के रूल को नहीं मानना, हाई कोर्ट के आदेश को नहीं मानना, ये मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ ज्यादा जाती हो रही है इस पर। ठीक है, उन्होंने कहा है, उन्होंने मांग किया कि उन्हें उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 में आवेदन का मौका दिया जाए। सरकार इस मामले में जल्द अपना रुख स्पष्ट करे। अभ्यर्थियों का कहना है कि 2019 में शिक्षक पात्रता परीक्षा में आवेदन के लिए जाने और स्वीकृत होने के बाद भी परीक्षा में शामिल नहीं किया गया। कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार से कोई भी पत्र, वही चीज तो मैं बोल रहा हूं कि कोर्ट ने आदेश भी किया है कि इन बच्चों को शामिल किया जाए। साथ ही साथ एनसीटी का लेटर है, फिर भी पता नहीं क्या यहां पर मनमानी चल रही है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी होगा अपडेट के माध्यम से बताया जाएगा। और फिर लिखा है कि साल भर ने हर कर, ये तो है जूनियर भर्ती का सबसे बड़ा खेल। कुल वैकेंसी 1500 भर्ती है, 1504 वैकेंसी है सहायक भर्ती के लेकर, और उसमें जो है इतने सारे जो है जांच फीन करके जो है इतने सारे गिरोह पकड़े जा रहे हैं कि जो जितने भी बच्चे हैं वो सारे बच्चे जो हैं अब डर गए हैं, सहम गए हैं कि हमारा क्या होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है किसी एक सब्जेक्ट में 100 वैकेंसी 150 वैकेंसी से ज़्यादा है नहीं, 200 वैकेंसी से ज़्यादा है नहीं, और ऐसे में अगर 1-2 गिरोह वाले लेकर चले जाते हैं तो दिक्कत तो हो ही जाएगी। लिखा है सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर आउट होने के मामले, साल भर ने अपना काम कर दिया था, उसने पेपर मिलते ही उसे हल भी कर दिया था। इस बात का खुलासा एसटीएफ की जांच में हुआ है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं कि पेपर की हल प्रति गिरफ्तार प्रधानाचार्य की बेटी तक पहुंची या नहीं। पुलिस सालवर समेत 4 फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। उधर गिरफ्तार दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक दिन पहले डॉक्टर केन काटजू इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य राम नयन द्विवेदी व सहायक अध्यापक अशोक तिवारी को गिरफ्तार किया गया था, जबकि वाइस प्रिंसिपल आकाश खरे, प्रिंसिपल का बेटा अनुग्रह द्विवेदी, बेटी आकांक्षा द्विवेदी और सालवर विवेक कुमार फरार हो गए थे। एसटीएफ ने खुलासा किया था कि प्रधानाचार्य ने अपनी बेटी को नकल कराने के लिए व्हाट्सएप के जरिए पेपर आउट कराया। एसटीएफ की जांच में यह बात सामने आई है कि सालवर विवेक कुमार ने
पेपर आउट होने के कुछ देर बाद ही उसे सॉल्व कर दिया था। हालांकि पेपर की हल कापी परीक्षा हाल में बैठी प्रिंसिपल की बेटी तक पहुंची या नहीं, इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी के पकड़े जाने के बाद ही यह राज खुल सकेगा। क्या चीजें कैसा। पेपर खत्म होने तक सेंटर के आसपास मौजूद थे तीनों। सूत्रों का यह भी कहना है कि पेपर खत्म होने तक आरोपी वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बेटे और सालभर विवेक कुमार परीक्षा केंद्र के आसपास ही मौजूद थे। उनकी लोकेशन भारत स्काउट एंड गाइड कॉलेज के आसपास ही थी। हालांकि पेपर खत्म होने के बाद उनका कुछ पता नहीं चला। तो ये चीजें आप देख सकते हो। और अब जो है नई नई अपडेट जो है वो सामने आ रही है। वहीं पर यहाँ पर देख सकते हो आरोपित प्रधानाचार्य और 2 शिक्षक जो है निलंबित। केन काटजू की ये न्यूज है। अब अगर बच्चे ने पेपर सॉल्व हुआ, अब क्या चीजें कितने नंबर की धांधली हुई है वो तो अब नहीं पता लगे, किसी को नहीं लगी, ना मुझे लगेगी ना आपको लगेगी, क्योंकि हर पेपर में ये चीजें होती हैं। हर पेपर में आपको या तो पेपर लीक पाया जाता है, पेपर वायरल होता पाया जाता है, और जैसे ही 2 दिन 4 दिन पेपर को बीत जाता है सभी लोग उसको भूल जाते हैं, सभी लोग अपने रिजल्ट का इंतजार करते हैं। और जब रिजल्ट आता है तो एक अनएक्सपेक्टेड कट-ऑफ देखने को मिलती है, जिसकी किसी को भी कोई उम्मीद नहीं होती है कि इतना कट-ऑफ जा सकती है। और वो कट-ऑफ इसीलिए जाती है क्योंकि जितनी वैकेंसी होती है उसके लगभग तो वायरल पेपर से हो जाते हैं। तो भैया वो करेंगे भैया 150 में 140 और 130। हम लोग मेहनत करके जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 100, 105, 110 करेंगे, तो कहां हम लोग उनके कट-ऑफ का तोड़ कर पाएंगे। तो यही रीजन होता है और इसीलिए जो है पढ़ने वाले बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। चलिए वहीं बढ़ जाते हैं हम लोग अपनी अगली जो है न्यूज की तरफ। अगली जो न्यूज है वो है 7800 पदों पर होगी भर्ती। ये IBPS क्लर्क के पदों की भर्ती है। लिखा है बैंकों की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में जुटे प्रतियोगियों का इंतजार अब खत्म हो गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS की ओर से 11 राष्ट्रीयकृत बैंकों के क्लर्क ग्रेड के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। 7800 से अधिक पदों के लिए 27 अक्टूबर तक ऑनलाइन जो है यहाँ फॉर्म किए जाएंगे। तो मैं बता देता हूँ इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। इसकी एलिजिबिलिटी होती है कि आपके पास जो है बेसिकली ग्रेजुएशन इसमें होना चाहिए। तो आप सभी लोग जो हैं ग्रेजुएशन अगर हैं तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। 7800 पदों पर भर्ती है। IBPS क्लर्क होता है, इंटरव्यू इसमें है नहीं, प्री और मेंस सिर्फ 2 ही पेपर होते हैं इसमें, ठीक है। और यहाँ पर देख भी सकते हो क्या लिखा है कि प्रथम प्रश्न पत्र में गणित और रीजनिंग के 35-35 जबकि अंग्रेजी के 30 प्रश्न होते हैं और 60 मिनट इसके लिए आपको समय दिया जाता है। तो आप लोग इस फॉर्म को डाल सकते हो अगर आप इच्छुक हो तो, ठीक है। आवेदन स्टार्ट है। वहीं पर यही न्यूज है जो हमने अभी भी स्टार्टिंग में ही देखा था, डीएलएड वालों ने PNP का किया गौरव, साथ ही साथ NIOS डीएलएड वालों ने मांगा मौका। इसको भी एक बार देख लेते हैं। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET में शामिल होने का मौका मांगा है। सचिव को पत्र लिखकर वस्तुस्थिति को अवगत कराते हुए आवेदन किए जाने को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। अभ्यर्थियों ने बताया कि वर्ष 2017-19 में NIOS से डीएलएड मान्य था। अभ्यर्थियों ने अपने मामले में शासन की ओर से कोई पत्र जारी न किए जाने पर PNP सचिव को स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। स्थिति स्पष्ट करने के साथ यह भी मांग की है कि वह लोग किस ऑप्शन से फॉर्म भरें, इस पर सचिव को निर्णय लेना है। तो हालांकि कल जो है बच्चों ने मांग किया। आप देखना ये कि आगे क्या न्यूज आती है, क्या अपडेट देते हैं PNP सचिव या शासन क्या बात करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर NCT और हाई कोर्ट ने किया तो आपको इन बच्चों को एंट्री करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में NCT ही सबसे बड़ी होती है, ये मेरा मानना है। और हाई कोर्ट के आदेश को भी नजरअंदाज करना अच्छी बात नहीं है, ठीक है, मुझे जहां तक लग रहा है। लेकिन पता नहीं क्या इन लोगों को हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। पंचायत सहायक का परिणाम जारी, 1454 चयनित। ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक व अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती प्रक्रिया सोमवार को पूरी हो गई। जिला पंचायत राज अधिकारी आलोक सिन्हा ने परिणाम जारी कर दिया है। मेरिट के आधार पर 1454 लोगों का चयन हुआ। ये पंचायत सहायक ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी की मदद करेंगे, साथ ही ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ दिलाएंगे। ग्रामीणों को खसरा, खतौनी, परिवार रजिस्ट्रार, वरासत, किसान बही आदि दस्तावेज लेने के लिए तहसील या शहर जाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ग्राम पंचायत सहायक भर्ती, जिसकी बहुत ज़्यादा भर्ती आई थी, संविदा पर भर्ती होनी है और सारी चीज़ों की। तो ये प्रयागराज से न्यूज आई है कि वहाँ पर जो है इनके रिजल्ट को जारी कर दिया गया है और इन 1454 लोगों को जो है चयनित किया गया है, ठीक है। तो इतनी सारी अपडेट थी। अगर आपको अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर चैनल को करिए। बाकी मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में किसी खास अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।